हाउ आर यू ऑल। तो आज एक नया लेक्चर है फ्रॉम द बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th और आज के टॉपिक का नाम है एल्गी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से एल्गी। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर बोलूँगा एल्गी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलाइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो कहता है कि जो एल्गी होती है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, ये सिंपल होते हैं, इनकी बॉडी बड़ी सिंपल होती है। इनमें ऐसा कुछ प्लांट्स की तरह वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे नहीं होते हैं। तो ये क्या है, ये सिंपल क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं ये। और थैलाइड, देखो थैलाइड का मतलब क्या हो गया। थैलाइड का मतलब हो गया कि इनकी बॉडी में ना तो रूट स्टेम ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट और स्टेम। बॉडी में कोई डिस्टिंग्विश नहीं हुई है, बॉडी डिस्टिंग्विश नहीं हुए इनटू रूट और स्टेम, इनटू रूट और शूट। इसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आता है हमें, तो इसीलिए उस चीज को हम क्या कहते हैं, थैलाइड कहते हैं। तो थैलाइड मीन्स इन विच बॉडी इज नॉट डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट और शूट। ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया कि ये खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल भी होता है। और ये क्या होते हैं, ज्यादातर ये पानी में रहते हैं। और पानी में ये या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या तो किस में रहते हैं, ये मैरीन। मैरीन मीन्स ओशंस में पाए जाते हैं। तो दे ऑकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। इनका हैबिटेट वेरी हो जाता है। मतलब इनकी जो रहने की जगहें होती है, हैबिटेट मीन्स रहने की जगह। तो ये तो एक्वाटिक होते हैं, पानी में तो रहते हैं, लेकिन पानी में भी इनके जो हैबिटेट्स हैं वो वेरी हो जाते हैं। तो मॉइस्ट स्टोन्स या तो कहाँ पाए जाएंगे, ये मॉइस्ट स्टोन्स में, या तो सॉइल में पाए जाएंगे ये, या तो वुड में पाए जाएंगे। ठीक है। तो लार्जली क्या होते हैं, ज्यादातर ये क्या होते हैं, एक्वाटिक। लेकिन कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल भी। और टेरेस्ट्रियल में या तो ये सॉइल्स में पाए जाएंगे या वुड में पाए जाएंगे। या मॉइस्ट स्टोन जो होते हैं जस्ट लाइक द स्टोन्स विच आर नियर टू वाटर बॉडीज, तो उनके यहाँ पर वो पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद फंगाई। लेकिन कुछ एल्गीज क्या करते हैं, कुछ एल्गीज किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं। तो जब ये एसोसिएशन करते हैं तो वन ऑफ द एसोसिएशन जो एल्गी करती है किसके साथ, फंजाई के साथ। और इस एसोसिएशन का नाम हम क्या रखते हैं, लाइकन। तो ये लाइकन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो फंगाई और एल्गी की एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लाइकन कहते हैं। तो या तो ये एनिमल्स के साथ भी क्या करते हैं, या तो ये एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इसने दिया है ऑन स्लॉथ बियर। तो स्लॉथ बियर जो होते हैं, स्लॉथ बियर्स की बॉडी पर या उनके मुंह पर भी क्या होते हैं, एल्गीज एसोसिएट हो जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद लिखा है कि द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गीज हाईली वेरिएबल। जो इनका फॉर्म होता है, ठीक है, और जो इनका साइज होता है एल्गी का, साइज और जो इनकी शक्ल होती है, शक्ल और इनका जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है। मतलब वो चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल है। मतलब इनमें कोई साइज या फॉर्म कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो चेंजेबल है। और इनका साइज या इनकी फॉर्म वो रेंज करती है कहाँ से, वो कॉलोनियल फॉर्म्स हो गए, वो फॉर्म्स जब बहुत सारे एल्गीज एक साथ ही रहते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। तो कॉलोनियल फॉर्म्स जैसे कि वॉलवॉक्स। तो यहाँ पर एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि वॉलवॉक्स, तो एल्गी में कौन कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। एंड फिलामेंशियस फार्मस, और फिलामेंशियस फार्मस हो गए जिनके पास ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हो। ठीक है, जैसे कि ऑल्थ्रॉक्स। एज सच ब्रांचिंग स्ट्रक्चर मींस फिलामेंशियस, वो फिलामेंट जस्ट लाइक एज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जिनमें हो। तो वो किन में होता है, ऑल्थ्रॉक्स और स्पाइरोगायरा में। तो जिसकी एग्जाम्पल भी दी गई है फिगर 3.1। तो फिगर 3.1 को हम देखेंगे। 3.1 में ये है ऑल्थ्रॉक्स, ये है ऑल्थ्रॉक्स, और ये है वॉलवॉक्स। ये है वॉलवॉक्स, ठीक है। तो ये है कौन सा, ऑल्थ्रॉक्स। तो ब्रांचिंग ये जो फिलामेंशियस स्ट्रक्चर है इसमें देखो, ये है, इसमें बीच बीच में ये फिलामेंशियस स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो फिलामेंशियस स्ट्रक्चर इनका होता है ऑल्थ्रॉक्स और ये स्पाइरोगैरा का। देखो स्पाइरोगैरा अगर हम देखेंगे स्पाइरोगैरा, तो यहाँ पर खाली एग्जांपल दी गई है किसकी, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है
ऑल्थ्रॉक्स की, स्पायरोगैरा की यहाँ पर एग्जाम्पल मतलब फिगर नहीं दी गई है। तो कुछ होते हैं, कुछ एल्गीज क्या होते हैं, मैरीन। तो मैरीन कौन सी एल्गीज है, मैरीन फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जस्ट लाइक एज कैलपस। जो कैलपस होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये मैसिव प्लांट बॉडीज बनाती है। तो मतलब लार्ज प्लांट बॉडीज कौन बनाता है, कैलपस। कहाँ पर, इनसाइड द ओशंस। तो इनसाइड द ओशंस लार्ज लार्ज प्लांट बॉडीज हमें देखने को मिलती है। वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली मैरीन फॉर्म्स है किनकी, एल्गीज की, तो जिनको हम क्या कहते हैं, कैलपस कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैलपस, मैरीन फॉर्म्स एल्गीज की क्या होती है, दे आर नोन एज कैलपस। तो जो एल्गी होती है, एल्गी का अगर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करेगी, या तो ये सेक्चुअल मतलब एसेक्चुअल या सेक्चुअल। अब वेजिटेटिव भी एसेक्चुअल में ही आता है, बट थोड़ी सी फर्क होती है इसमें। तो या तो सेक्चुअल या एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो वेजिटेटिव भी इसमें एक मूड है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इनकी बॉडी को क्या हो जाते हैं, इनकी बॉडी को फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, और हर कोई फ्रेगमेंट एल्गी बना देता है। तो हर कोई बॉडी देखो, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू थैलस। थैलस मतलब, थैलस है ना, इनकी बॉडी थैलस होती है। थैलस मीन्स एक वो स्ट्रक्चर जिसमें ना रूट हो ना शूट हो, बॉडी बॉडी में ना कोई रूट हो ना शूट हो, दैट्स कॉल्ड थैलस। तो हर कोई फ्रेगमेंट किस में डेवलप हो जाता है, थैलस में डेवलप हो जाता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स। तो एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये। और इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स क्या है, दीज आर द एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और ये क्या, इनको हम जू स्पोर्स क्यों करते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल होते हैं, ये दे कैन मूव। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, दे आर फ्लैजुलेटेड। ये मोटाइल होते हैं, किससे किससे ये मोटाइल होते हैं, किससे ये मूवेबल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला। तो इनके पास फ्लैजुला होता है। एंड ऑन जर्मिनेशन, और ये जब जू स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं, तो ये किसको जन्म देते हैं, एक नए प्लांट को ये जन्म देंगे, नए एल्गी को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गेमेट्स, हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गेमेट्स, और इसमें फ्यूजन होता है दो गेमेट्स का, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये गेमेट्स क्या हो सकते हैं, ये गेमेट्स फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गेमेट्स इनके फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं, या नॉन फ्लैजुलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन गेमेट्स जो फ्लैजुलेटेड होंगे, और जो गेमेट्स फ्लैजुलेटेड होते हैं, वो गेमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर इन साइज भी होते हैं। जैसे कि कुछ गेमेट्स फ्लैजुलेटेड हैं और वो सिमिलर इन साइज है, जैसे कि ऑल्थ्रॉक्स में। तो ऑल्थ्रॉक्स एक ऐसा एल्गी है जिसके गेमेट्स साइज में भी सिमिलर है, और वो क्या है, दे आर आल्सो पोजेसिंग फ्लैजुला। और नॉन फ्लैजुलेटेड मीन्स नॉन मोटाइल। नॉन फ्लैजुलेटेड, जिनके पास फ्लैजुला नहीं होगा तो वो तो नॉन मोटाइल होंगे, और ये बड़े ही छोटे होते हैं साइज में। और नॉन फ्लैजुलेटेड गेमेट्स हम किस में पाए जाते हैं, स्पायरोगायरा में पाए जाते हैं। तो ऑल्थ्रॉक्स में क्या पाया जाता है, फ्लैजुलेटेड और सिमिलर इन साइज गेमेट्स। वाइल एज स्पायरोगायरा में क्या पाया जाता है, इसमें जो भी गेमेट होता है वो नॉन फ्लैजुलेटेड होता है, नॉन मोटाइल होता है, और स्मॉलर इन साइज होता है। तो इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, इसको हम आइसोगैमस कहते हैं। देखो आइसोगैमस क्या होती है, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें दोनों गेमेट्स क्या हो, सिमिलर जैसे कि ऑल्थ्रॉक्स में है। तो ऑल्थ्रॉक्स में क्या है, ऑल्थ्रॉक्स में साइज इनका सिमिलर है, स्पायरोगायरा में क्या है, साइज सिमिलर है। तो जब सिमिलर गेमेट्स आपस में फर्टिलाइज फ्यूज हो जाएंगे, उस फर्टिलाइजेशन को हम आइसोगैमस कहेंगे। तो आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन इज दैट फर्टिलाइजेशन इन विच बोथ द गेमेट्स आर सिमिलर इन साइज। तो अगर दोनों गेमेट सिमिलर इन साइज है तो आइसोगैमस। तो आइसोगैमस फर्टिलाइजेशन किसमें पाई जाती है, ऑल्थ्रॉक्स एंड स्पायरोगायरा में। अब अगर डिसिमिलर गेमेट्स की फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसको हम एनाइसोगैमस कहते हैं। जैसे कि एनाइसोगैमस किसमें होती है, एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन होती है यूडिनेरिया में। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नीट के लिए आराम से बन जाते हैं। यूडिनेरिया क्या है, यूडिनेरिया एक एल्गी है जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है वाया गेमेट्स, लेकिन इसके गेमेट्स डिसिमिलर इन साइज होते हैं, वो साइज में सिमिलर नहीं होता है। तो इसमें कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मींस इन विच फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गेमेट्स टेक्स प्लेस। अब जो फ्यूजन होता है बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, अगर एक मोटाइल हो और दूसरा नॉन मोटाइल हो, लेकिन जो लार्ज होगा वो नॉन मोटाइल होगा, फीमेल गेमेट, एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गेमेट। तो अगर यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है
एक बड़े से फीमेल गेमेट का, और वो नॉन मोटाइल है, बड़ा सा फीमेल गेमेट, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल को हम क्या कहें? स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स एक ही जगह, फीमेल गेमेट। और छोटा सा स्मॉलर मोटाइल, ठीक है, जो क्या करता है? मूवमेंट शो करता है, क्योंकि इसके पास फ्लैजला होगा। मेल गेमेट इज टर्म्ड एज oogamous। तो oogamous का मतलब हो गया जिसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? एक बड़े से लार्ज गेमेट का, और बड़े से लार्ज गेमेट का, लेकिन वो लार्ज गेमेट क्या होगा? स्टैटिक होगा, एक ही जगह, नॉन मोटाइल होगा। और ये क्या होता है? फीमेल गेमेट। और मेल गेमेट क्या होता है? मोटाइल होता है, छोटा होता है, मोटाइल होता है। और इस वाली फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं oogamous। तो oogamous फर्टिलाइजेशन किस में पाई जाती है? वॉलवॉक्स और फकस में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है एल्गी। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। तो बहुत सारे तरीकों से जो एल्गी है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है इंसान के लिए। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड fixation on earth is carried by alga through photosynthesis. That means half of the carbon dioxide fixation. So that means सबसे ज़्यादा photosynthesis rate किन की है? सबसे ज़्यादा photosynthesis कौन करते हैं? हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर है वो कौन फिक्स करता है? वो कौन ट्रैप कर लेते हैं? वो एल्गीज ट्रैप करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। और जबकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बीइंग फोटोसिंथेटिक, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से, अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसकी वजह से ऑक्सीजन बाई एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये इंक्रीज क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ये एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट करेंगे, और दैट मीन्स उस हैबिटेट में ये ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाएंगे। वाटर में ये ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जो उनका एनवायरनमेंट होता है मेनली मैरी, मेनली फ्रेश वाटर या एक्वेटिक मेनली होता है इनका। तो दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स। कहता है कि जो हम इकोसिस्टम्स पढ़ते हैं, फूड चेन्स हम पढ़ते हैं किसमें? एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में एल्गीज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड के। एनर्जी रिच कंपाउंड से बनाते हैं, जिससे क्या चलता है? जिससे फूड चेन्स या फूड साइकिल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स में फूड चेन्स या फूड वेब्स होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो उस पर डिपेंड होती है, मतलब वो चलती है, वो बनती है। जैसे कि मनी स्पीशीज ऑफ पॉरफेरा, पॉरफायरा की बहुत सारी स्पीशीज, या लेमनेरिया की या सरगासम की। लेमनेरिया, पॉरफायरा, ये क्या है? ये वो 70 स्पीशीज है। उन 70 स्पीशीज में इनको गिना जाता है जो मैरीन एल्गा है और जो जिनको यूज किया जाता है एज फूड। तो लेमनेरिया हो, सरगासम हो या पॉरफेरा, इनको यूज किया जाता है एज फूड। और लगभग 70 स्पीशीज ऑफ मैरीन अल्गा को यूज किया जाता है एज फूड। और उसमें एग्जाम्पल हमें दी गई है, 3 एग्जाम्पल, पॉरफायरा, लेमनेरिया एंड सरगासम। तो कहता है कि सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। बहुत सारे ब्राउन एल्गी जो होते हैं और रेड एल्गी, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स क्या होता है? वाटर होल्डिंग सबस्टेंसेस, जैसे कि एल्गिन। एल्गिन क्या है? ये एल्गिन एक वाटर होल्डिंग सबस्टेंस होती है, इसको हम हाइड्रोकोलाइड भी कहते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड्स हो गए वो वाले स्ट्रक्चर्स जो वाटर को होल्ड करते हैं, जैसे कि एल्गिन। एल्गिन कहाँ से बनता है? एल्गिन बनता है ब्राउन एल्गी से। और कैरागेन, कैरागेन कहाँ से हम हासिल करते हैं? कैराग्रीन हम हासिल करते हैं रेड एल्गी से। और ये कैरागेन किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो कमर्शियल कॉस्मेटिक्स जो जो बहुत सारी चीजें होती है उनमें ये यूज हो जाता है। तो कैराग्रीन रेड एल्गी से आता है और एल्गिन ब्राउन एल्गी से आता है। और ये क्या है? वो हाइड्रोकोलाइड्स होता है, ठीक है। जो एल्गिन है वाटर होल्डिंग सबस्टेंस है ये, तो ब्राउन एल्गी से आती है। उसके बाद अगार। अगार हम किस में यूज करते हैं? कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, जो कल्चरल प्लेट्स हम बनाते हैं, तो न्यूट्रिटिव मीडियम जो हम बनाते हैं कल्चरल प्लेट्स, उसमें अगार हम यूज करते हैं एज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिलिडियम। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गिलिडियम से क्या बनता है? अगार, ठीक है, या ग्रेसिलेरिया। तो ग्रेसिलेरिया और गिलिडियम से क्या बनता है? अगार बनता है। और अगार किस लिए यूज होता है? ये यूज हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी में या बहुत माइक्रोबायोलॉजी में, बहुत हर जगह ये यूज होता है अगार। कल्चर मीडियम इससे हम बनाते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया को या किसी ऑर्गेनिज्म, किसी सेल को हम ग्रो करते हैं, अगार।
आर यूज टू, या एग्रोज जेल में भी ये यूज होता है, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स। तो ये बैक्टीरिया दैट मीन्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज होता है, एज ए ग्रोथ मीडियम हम इसको यूज करते हैं, या ये मदद किस में करता है, प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स में या जेलीज में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये स्टिकी होती है तो ये इसमें मदद करती है। क्लोरेला इज ए यूनिसेलर एल्गा, तो ये आपको याद रखना है कि क्लोरेला है यूनिसेलर एल्गा, ठीक है, जो किस में रिच है, रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, रिच इन प्रोटीन्स, और ये यूज होती है एज ए फूड, ये भी यूज होती है एज ए फूड। तो स्पेस ट्रैवलर्स को, जो स्पेस ट्रैवलर्स को एज ए फूड कौन दिया जाता है, क्लोरेला। क्लोरेला एक्ट करती है एज ए वेरी हाई रिच प्रोटीन इसमें होता है, और ये फूड सप्लीमेंट किसको एक्ट करती है, टू द स्पेस ट्रैवलर्स, जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए हाई रिच प्रोटीन डाइट कौन होता है, क्लोरेला होता है। और ये जो एल्गा होते हैं, एल्गो को हमने डिवाइड किया है किसमें, 3 मेन क्लासेस है एल्गा के, एक तो है क्लोरोफाइसी, दूसरा है थियोफाइसी, और तीसरा है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोला जाता है, थियोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, थियोफाइसी को सिंपली हम ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ये दूसरे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।